प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आज हम लोग पेज नंबर 67 उकारांत स्त्रीलिंग शब्द धेनु धेनु के बारे में आज जो है पढ़ेंगे। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि आप 4 प्रकार के जो रूप होते हैं, शब्द रूप होते हैं, उसमें अकारांत, आकारांत, ईकारांत, उकारांत होते हैं, जिनमें सभी के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में होते हैं। और वैसे ही जो है यहाँ पर धेनु शब्द के अंतिम वर्ण में ऊ है, इस प्रकार से यह उकारांत शब्द है। और धेनु उकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रूप है। कह रहे कि इसमें भी शब्द के अंत में ऊ है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द धेनु की तरह ही जो है सभी चलेंगे। जो भी जो है जिसके अंत में ऊ शब्द आएंगे और वो भी स्त्रीलिंग होंगे तो धेनु की तरह ही सब चलेंगे। वैसे ही अगर हम बात करें इसके अभ्यास की, जैसे लिखा है कि उचित पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। लिखा है कि सर्वे धेनुम पूजयन्ति, सर्वे धेनुम पूजयन्ति, सभी गायों को, सभी लोग गायों की पूजा करते हैं। दूसरा नंबर है धेनवा, धेनवा दुग्धम कल्याणकारी भवति, यानी इसका अर्थ हो गया कि ये धेनु के पंचमी और खष्टी में जो है धेनवा होता है, धेनु भी होता है, तो धेनु भी हम कह सकते हैं। अगर धेनु कहीं लिखा हो तो भी जो है पंचमी और ये खष्टी में जो है आ सकता है, लेकिन यहाँ पर धेनवा शब्द, इसका अर्थ हो गया गाय का, यानी गाय का दूध कल्याणकारी होता है। तीसरा नंबर है कि सर्वे धेनवाम स्नेहंती, सभी गायों को बहुत ही स्नेह करते हैं, गायों से प्रेम करते हैं। वैसे ही फोर्थ नंबर है कि धेनवा सह वत्सः अपि अस्ति, धेनवा सह वत्सः अपि अस्ति। पांचवा नंबर है कि ग्रामे धेनवः भवन्ति, ग्रामे धेनवः भवन्ति, गांव में गाय होती हैं। अब जो है दूसरा प्रश्न, उचित विभक्ति ही पूर्यत, यानी उचित विभक्तियों के द्वारा इसको पूर्ण करिए। आपके पुस्तक में कुछ जो है शब्द दिए गए हैं, जैसे धेनु दिया गया है, और धेनु के कौन से जो है हम उस शब्द और विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे, यह हमको जो है बनाना है। जैसे कि पहला है कि रामस्य गृहे एका धेनु अस्ति, धेनु है, इस धेनु में हम विसर्ग लगा देंगे तो ये प्रथमा का एक वचन हो जाता है। ख नंबर है कि धेनु तृणम खादति, यहाँ भी जो है हम धेनु लिख करके उसमें विसर्ग लगा देंगे तो ये प्रथमा का एक वचन हो जाता है। धेनु तृणम खादति, यानी गाय घास खाती है, भूसा खाती है। ग है कि श्री कृष्ण धेन्वा सह एवं भ्रमति अस्मः, यानी श्री कृष्ण गायों के साथ भ्रमण करते हैं। श्री कृष्ण गायों के साथ, यानी धेनवा सह एवं भ्रमति सह। घ है कि भारते धेनो माता इव मनते, भारत में गाय को माता के समान मानते हैं। भारते धेनो
माता इव मन्यते। अंग है कि धेनुम मां पीड़य, धेनुम मां पीड़य, यानी गाय को पीड़ा मत दो, गाय को न सताओ। उच्च स्तरीय चिंतन प्रश्न है कि निर्दिष्टम विभक्ति लिखत, आपको जो है धेनु एक जगह लिखा गया, उसके बाद प्रथमा एक वचन, द्वितीय एक वचन, तृतीय एक वचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन, सप्तमी एक वचन, संबोधन एक वचन। तो आपके बुक में ऑलरेडी जो है धेनु का शब्द रूप भी दिया गया है। आप उससे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी के रूप जो है आप एक एक वचन में लिख लेंगे, जो खाली स्थान है पेज नंबर 69 पर उच्च स्तरीय चिंतन प्रश्न में। ठीक है। उसके बाद मूल्य परक प्रश्न में है कि न केवलम धेनो रक्षा अपितु सर्व प्राणिनाम रक्षा अस्माकं कर्तव्यम, न केवल गाय की रक्षा ही बल्कि सभी प्राणियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। यह सही है या सही नहीं है, इसको हाँ या नहीं में लिखना है, यानी आम या न लिखना है। तो ये सही है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, आम लिखते हैं इस पर। अब आगे देखते हैं पेज नंबर 70। धेनो दुग्धेन बुद्धे विकास, यानी गाय के दूध से बुद्धि का विकास होता है। यानी गाय का बछड़ा देखते हैं कि बहुत तेजी से जय दौड़ता है, तो ये उसके गाय के दूध का जय प्रभाव होता है। और वही भैंस का जो बच्चा होता है वो बहुत तेजी से नहीं भागता। तो इसीलिए यहाँ भी ये बात कही गई है कि धेनो दुग्धेन बुद्धे विकास, यानी गाय के दूध से बुद्धि का विकास होता है और बच्चा तेज होता है। रचनात्मक कार्य में है कि धेनु विषय भारतदेशस्य का धारणा पंचवाक्य सुलिखत, यानी गाय के विषय में भारत देश में क्या धारणा है, इसको 5 वाक्यों में आपको लिखना है रफ कॉपी पर, कि गाय के विषय में लोग क्या सोचते हैं, गाय क्या है, इसलिए आपको ये बताना है और इसके बारे में लिखना भी है। इसके बाद आप ठीक उकारांत, आप स्त्रीलिंग शब्द के रूप को जो है दूसरा है बधू। बधू का रूप भी थोड़ा सा भिन्न उससे है, ये भी जो है स्त्रीलिंग है। बधू शब्द के अंत में भी बड़ा ऊ आया है और यह उकारांत है, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो जिन शब्दों के अंत में बड़ा ऊ आते हैं ये सभी जो है बधुवत की तरह, यानी बधू की तरह ही जो है रूप इनका चलेंगे। इनके अभ्यास है उचित पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। एषा बधू अस्ति, यह बधू है। एषा बधू अस्ति। दूसरा है कि जना बधुम पश्यन्ति, लोग बधू को देखते हैं। लोग, बधू मतलब कन्या को, कन्या को देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि बद्ध्वा आभूषणानि अति सुंदराणि संति, नहीं बधू, बधू हो जाए बधू आभूषणानि, यानी बधू आभूषण में अति सुंदर लगती है, यानी ख हो जाएगा इसका। 4th नंबर है कि जना किम किम न यच्छन्ति, ये हो जाएगा बध्वई, बध्वई जना किम किम न यच्छन्ति, यानी चतुर्थी का एक वचन हो जाएगा
यानी वधू को लोग क्या क्या नहीं देते हैं। फिर 5वां नंबर है कि जना बध्वई आशीर्वादम यक्षंती, यानी लोग वधु को आशीर्वाद देते हैं। उच्च स्तरीय चिंतन प्रश्न में आपके कोष्टक में वधु दिया गया है, उस वधु के रूप जो है उस शब्दों के अनुसार, उस वाक्य के अनुसार आपको जो है लिखना है। यानी उचित विभक्ति का प्रयोग जो है करके इसको पूर्ण करना है। एषा अनुजस्य वधू अस्ति, वधू प्रथमा का एक वचन आप लिखिए तो केवल वधू लिख करके और विसर्ग लगा देंगे। तो ऐसा अनुजस्य वधू अस्ति, यह छोटे भाई की वधू है। सर्वे अनुजस्य वधुम द्रष्टुम आगच्छन्ति, यानी सभी अनुज के वधू जो है देखने के लिए आती हैं, तो यहाँ वधुम हो जाएगा। तीसरे नंबर का है कि सर्वे बध्वाम स्नेहंती, सर्वे बध्वाम स्नेहंती। अगला है कि बध्वा कर्तव्यम अस्ति सर्वेषाम सम्मानम कुर्यात, यानी वधुओं का कर्तव्य है कि वे सभी लोगों का सम्मान करें। बध्वा हो जाएगा इसमें। फिर अंग है कि बध्वा परिजना किम किम न इच्छन्ति, यानी वधुओं, बध्वा यानी वधुओं से, तृतीया का एक वचन बध्वा, बध्वा परिवार जना, यानी वधुओं से, यानी वधु से परिवार के लोग क्या क्या नहीं इच्छा करते हैं। मूल्य परक जो है प्रश्न है कि कोष्टके आम वा न लिखत परिवारम बधनाति, यानी परिवार को जो है बांधती है। सही बात है। धैर्येन कष्टानि दूरी करोति, यानी धैर्य से कष्टों को दूर करती है। ये भी बात सही है, इसलिए आम लिख देंगे इसके आगे। स्नेहेन पालयति, बहुत ही स्नेह से किसी को पालती है, उसका पालन पोषण करती है, ये भी सही है। त्यागेन परिवारम वर्धयति, यानी त्याग से परिवार को बढ़ाती है, ये भी बात सही है। ठीक उसी प्रकार से पितृ, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप है पितृ, जिसका रूप जो है पिता पितरौ पितरह के नाम से चलता है। तो ये पितृ शब्द के अंत में वर्ण री लगा हुआ है, इसलिए ऋकारांत शब्द के नाम से जानते हैं इसको। और ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है ये। और ऐसे शब्दों के अंत में री अगर लगा होता है तो वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। और इनके सभी के रूप जो है प्रतिवत, यानी पिता की तरह जो है चलते हैं, जैसे कर्तृ, भातृ, दातृ इत्यादि जितने भी रूप होंगे सब पितृ की तरह चलेंगे। अब इसके जो अभ्यास है कि बाला पितरम नमन्ति, बाला पितरम नमन्ति। दूसरा नंबर है पितुः आज्ञा पालयन्तु। तीसरा नंबर बालः पित्रा सह गच्छति, बालः पित्रा सह गच्छति, यानी पिता के साथ जो है जाता है। कह रहे कि पिता पुत्रम पालयति। फोर्थ नंबर है पिता पुत्रम पालयति। यहाँ 5वां नंबर है कि पित्रे जलम आनयतु, पित्रे जलम आनयतु, यानी चतुर्थी का एक वचन है पिता के लिए जल लाओ। उचित विभक्ति भी रिक्त स्थान ही पूर्यत, उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान को जो है भरना है। किम किम न करोति पिता, पिता संतति पालनाय, यानी कह रहे कि पिता अपने बच्चों के पालन के लिए क्या क्या नहीं करता है। तो इसलिए
पितृ शब्द में पिता है तो यहाँ पिता भरा जाएगा। उसी तरीके से ख, पिता देवतुल्यम भवति, पिता देवतुल्य होता है। एषः पित्रा सदृश अस्ति, एषः पित्रा सदृश अस्ति। घ है कि पितु आज्ञाम शिरोधार्या, पितु आज्ञा शिरोधार्या का मतलब धारण करने, सिर पर धारण करने योग्य है। सर्वे पितरी स्नेहति, यानी सभी जो है पिताओं के द्वारा जो है स्नेह होता है। मूल्य परक जो है कुछ प्रश्न है कि पिता किम किम करोति, पिता क्या क्या करता है। तो चित्र माध्यमेन मंजूषायाम वाक्यानि चित्वा लिखत, यानी चित्र के माध्यम से कोष्टक में दिए गए वाक्यों को चुनकर लिखना है। लिखा है संतति, रक्षति, पालयति, पाठयति, शिक्षयति, सभी कुछ करता है। तो जहां जैसे चित्र बना हुआ है, जैसे मान लें कहीं स्नेह कर रहा है या रक्षा कर रहा है तो संतति रक्षा, अपने पुत्र की रक्षा करता है। पालयति मतलब उसको पालन पोषण करता है। पाठयति पढ़ाता है। शिक्षयति शिक्षा देता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है पिता के जो महात्मा है उसका वर्णन जो है 5 वाक्यों में करके लिखना है आपको रफ कॉपी पर, कि पिता का महत्व क्या है। इसका आप जो है 5 वाक्यों में जो है इसको लिखेंगे। वैसे ही ऋकारांत स्त्रीलिंग में, ये तो पुल्लिंग था, और स्त्रीलिंग में आता है मातृ शब्द। माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातृ, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभि, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातु, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातु, मात्रो, मातॄणाम, मातरि, मात्रो, मातृषु, हे माता, हे मातरौ, हे मातरः। यानी इस तरह से ये माता का जो है रूप है। और मातृ शब्द के अंतिम में भी री शब्द आया है, अतः यह ऋकारांत शब्द के नाम से जाना जाएगा। और यह शब्द ऋकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, यानी जिन शब्दों के अंत में री होते हैं ये तो स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग भी होते हैं, और इनके रूप माता की तरह चलेंगे। जैसे स्वश्री, स्वश्री का मतलब मौसी होता है, तो इसलिए उनका भी रूप जो है माता की तरह चलेगा। अब देखिए उचित पद के द्वारा रिक्त स्थान को जो है भरना है। ऐसा मम माता अस्ति, यह मेरी माँ है। ऐसा मम माता अस्ति। दूसरा है कि मम मातुः नामः अरुण अस्ति, यानी मम मातुः नाम अरुण अस्ति, मेरी माता का नाम अरुण है। वैसे ही अहम मातरम नमामि, मैं माता को नमस्कार करता हूं। करे कि सह मात्रा सह गच्छति, यानी वह माता के साथ जो है जाता है। स मात्रा सह गच्छति। 5वें नंबर का है कि माता स्वर्गाद अपि गरिष्यति, यानी माता स्वर्ग से भी बढ़कर है। यह हमारे पुराणों और वेदों में भी लिखा गया है। स्वर्गात अपि गरियसी, गरियसी मतलब उससे भी बढ़ करके है, यानी माता का स्थान या माँ स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। उच्च स्तरीय चिंतन प्रश्न में है, मातृ शब्द का ही रूप लिखना है। सह मातरम स्नेहति, सह मातरम स्नेहति, सह मात्रे वस्त्राणि आनयति, स मात्रे वस्त्राणि आनयति, राधा मात्रा सह गच्छति, राधा मात्रा सह गच्छति, सह मात्रा सह प्रतिदिनं कार्यं करोति, सह मात्रा सह प्रतिदिनं कार्यं करोति। अंग है कि मातरम कदापि न पीड़या,
मातरम कदापि न पीड़य, यानी माता को कभी भी पीड़ा न दो। ठीक है। वैसे मूल्य परक प्रश्न है, इसको भी आप भर लेंगे। माता नियमेन त्यागेन धैर्यन स्नेहेन दिया है, इस तरीके से आपको जो है करती है, पोषण करती है, पालन करती है, सभी जो है आप भर लेंगे। रचनात्मक भी कार्य है आपके लिए कि माता के महात्मा को 5 वाक्यों में आपको लिखना है। उसके बाद हलंत शब्द रूप जो है अब आपके जो है आ जाएंगे। अभी तक तो आप केवल बिना हलंत के रूप जो है पढ़ रहे थे, लेकिन अब सभी जो है हलंत रूप वाले जो है आपके शब्द रूप आएंगे। उसके बाद आपके सर्वनाम वाले आएंगे। इस तरीके से बहुत से रूप हैं और इन रूपों को आपको किसी भी तरीके से याद करना ही उचित है। ठीक है। जैसे देखिए, आपको कुछ चीजें मैं बता देता हूं। रूपों को तो आपको याद करना ही है। आपके बुक में चूंकि इतने रूप दे दिए गए हैं कि इसको देखकर भी आप परेशान हो रहे होंगे, लेकिन कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जिस तरह का हमने रूप पहले बताया था कि अगर अकारांत पुल्लिंग है तो अकारांत पुल्लिंग के जितने रूप हैं आपको एक याद करेंगे तो सभी याद हो गया। अगर उसी तरीके से आकारांत स्त्रीलिंग का रूप है तो आकारांत स्त्रीलिंग के जितने शब्द होंगे उन सभी शब्दों का रूप आपको याद हो जाएगा। वैसे ही ईकारांत पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के रूप हैं तो ठीक एक याद करने के बाद वो सभी याद हो जाएंगे। वैसे ही उकारांत का भी वही है, आप कोई भी रूप एक याद करिए सभी याद हो जाएंगे। रीकारांत का भी वही है, पितृ मातृ भी। अब उसके बाद जो हलंत शब्द रूप हैं जैसे राजन है, आत्मन है, तो थोड़ा इसमें बदलाव जरूर है। विद्वम है, चंद्रम है, महत है, भवत है, सरित है और वाक है, मनस है। ऐसे जो है रूप हैं जो थोड़ा सा सब जो है एक दूसरे से भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, थोड़ा बहुत इसमें अंतर जरूर है। उसके बाद जो सर्वनाम शब्द है अस्मद, जुस्मद है, तत् है, उसके स्त्रीलिंग है, एतत् है। एतत् के बाद आपको यत है, यत का अर्थ जो होता है। किम है, किम का मतलब क्या होता है, नपुंसक, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। सर्व है, सर्व माने सब, इसका भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग होता है। इदम है, इदम का भी स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग और पुल्लिंग होता है। तो इस तरीके से बहुत रूप हैं। अब उसके बाद जो आपके जो 1 2 3 का भी रूप हो जाएगा, 4 5 6 का भी रूप हो जाएगा। तो बहुत से ऐसे रूप हैं जो जिनको जो है आपको याद करना पड़ेगा। तो केवल आप अपने एक कंसेप्ट को क्लियर करिए कि कहाँ किस विभक्ति में कैसे रूप जो है बनता है और कैसे जो है उस जगह पर क्या होता है। इस तरीके से बहुत आसानी से आप रूप को जो है याद कर सकते हैं। और नहीं तो दूसरा उपाय है, आप रट के याद कर सकते हैं। 2 ही तरीका है। बहुत चीजें आप रटेंगे तो आपके दिमाग में क्या हो, क्रैम्ड हो जाएगा, माने ठूस ठूस के भरेगा। तो वो चीजें आज याद है कल भूल जाएगी। और जो आप कंसेप्ट से करेंगे तो एक चीजों के बाद एक याद करने के बाद आपको कई जो रूप अपने आप जो याद हो जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इसके बाद क्या है, कैसे उसका रूप चलना। ठीक है। तो देखिए, आपको हम बता रहे थे पापात निवार्यति योजते हिताय, निगुह्यम निगुह्यत गुणान प्रगति करोति, आपद गतम च जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति संत। एक संस्कृत में ये कहा गया है कि कौन जो है हमारा सबसे अच्छा मित्र है। मित्र की परिभाषा के बारे में बताया गया है कि हमारा जो शुभचिंतक है, मित्र है, वो कौन है। तो कुछ संतों ने जो है यह बात बताए हैं
कि पापात निवार्यति, यानी निवार्यति का मतलब होता है दूर करना, यानी जो व्यक्ति हमको पापों से दूर करता हो, यानी पापों से जो है दूर रखता हो, पापात निवार्यति, योजते हिताय, हिताय यानी कल्याणकारी कार्यों में लगाता है, यानी जो भी हमारे लिए कल्याणकारी हो उस कार्यों में जो है मुझे लगाता हो। पापात निवारति योजते हिताय निगुह्यम निगुह्यति। अब यहां कह रहा है कि जो हमारे अंदर जो गुण है उसको क्या करता है, दूसरे के सामने प्रकट करता है, और जो हमारे अंदर छिपाने योग्य बातें हैं उसको क्या कहता है, छिपाता है किसी से, यानी गुणों को प्रकट करता है और जो हमारे अंदर छिपाने योग्य बातें हैं उसको छिपाता है। निगुह्यम निगुह्यत गुणान प्रकटीकरोति आपद गतम च जहाति ददाति काले। और क्या, दूसरा कि आपत्ति विपत्ति के समय में भी वो हमारा साथ देने के लिए तैयार होता है। ऐसे व्यक्ति को संतों ने सच्चे मित्र की परिभाषा बताए हैं, यानी सच्चे मित्र बताए हैं। तो हमेशा आप याद रखिए कि हमें कैसे रहना है, पापों से दूर करना है, कल्याणकारी कार्यों में लगाना है। इसका मतलब कि जैसे हम अभी इस रूप को याद कर रहे हैं तो ये हमारे लिए कल्याणकारी है। किस लिए है, क्योंकि जब भी हमारे परीक्षा की दृष्टि से भी कल्याणकारी है, कई तरीके से हम देखें तो कल्याणकारी है, तो इसलिए ऐसे कल्याणकारी तरह से जो है हम कार्य करें और हमारे अधिक से अधिक गुण हो तो गुणों को जो है हम प्रकट करें, जिससे दूसरे लोग भी गुणों के द्वारा जो है जान सके, समझ सके। और जो अवगुण है तो अवगुण तो भाई अंदर है, कोई बात नहीं, सबके अंदर जो है कुछ ना कुछ अवगुण है, लेकिन फिर भी हमको उसको प्रयास करना चाहिए कि हम उसको बदलें। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं इस राजन के फलन, यानी ये जितने ये जो लेसन ही है, फोर्थ लेसन, इसमें केवल आपके शब्द रूप हैं। तो शब्द रूप में क्या करना है, शब्द रूप आपको याद करना है और इसी में से आपके परीक्षा में भी कोई ना कोई शब्द रूप आ सकता है लिखने के लिए। और परीक्षा में जैसे कैसे जो है प्रश्न आ सकते हैं, जैसे अगर पूछ दिया कि जैसे मान लीजिए कि राजा का आई है, वो लिख दिया कि राज्ञ शब्द, राज्ञ लिख दिया, या लिख दिया कि राज्ञी लिख दिया, यानी कि यहां अगर लिख दिया कि राज्ञी या धेनवा, ये शब्द, और ये पूछ दिया कि ये राज्ञी जो है कौन से शब्द रूप का, किस विभक्ति का और किस वचन का रूप है, यह राज्ञी शब्द किस विभक्ति और कौन से वचन का रूप है। तो आपको अब याद रहेगा तभी तो आप इसको बता पाएंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप केवल अंदाज पर ही लिखेंगे। तो इसलिए इसके लिए क्या करना चाहिए कि आप इसको याद करें, आपके पास पर्याप्त समय भी है। तो आप संस्कृत को ही पढ़ें, मतलब कि सभी विषयों के साथ आप संस्कृत के लिए भी समय निकालकर और इन रूपों को याद करें। हमने बताया था बहुत पहले कि जैसे गे है, गाकर आप जो है चौपाई जैसे रामचरितमानस की है, गे है, उसको लोग गाकर याद कर लेते हैं। तो आप भी जो है गाकर याद कर लीजिए इसको,
आप जिस तरीके से गाना चाहेंगे गाकर याद हो सकता है, और बच्चे बहुत तेजी से याद कर सकते हैं। तो जितने रूप हैं, अगर आप ऐसे देखेंगे कि ये तो 100 रूप है, याद कैसे होंगे, तो नहीं याद होगा। आप एक एक करके, एक दिन में एक रूप, दूसरे दिन दूसरे रूप करके आप उस तरह के रूपों को याद कर लीजिए। करने से आपके परीक्षा की दृष्टि से भी हम समझ सकते हैं, आगे भी इसका बहुत ज़्यादा जो है कई परीक्षाओं में इसकी भूमिका होती है, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अगर अभी याद है तो इस तरह से केवल रूप याद करना है। उन रूपों के द्वारा ही कुछ उनके अभ्यास दिए गए हैं जो बहुत ही आसान है। वो रूप को देखकर ही उस अभ्यास को आपको करना है। तो इस तरीके से इन अभ्यास को भी आप कर सकते हैं। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। हलंत शब्द रूपाणी पुल्लिंग, यानी राजा का रूप है राजन शब्द होता है। कुछ जो धातु रूप होते हैं और शब्द रूप होते हैं उसमें अलग अलग मूल रूप होते हैं, और जो पढ़ने के रूप होते हैं वो अलग होते हैं। हमने धातु रूप के बारे में भी बताया होगा, जैसे कि धातु रूप कोई मान लीजिए कि गम है, ठीक है, गम धातु है। गम का मतलब होता है जाना, यानी इसका रूप चलता है कैसे, गच। तो अब देखिए गम जो है क्या है, मूल धातु रूप है। वैसे ही जो शब्द रूप है वो राजन है, पितृ है, मातृ है, ये मूल शब्द रूप हैं। लेकिन इनके रूप जब चलेंगे तो इसी का रूप, जैसे हम देखें गम का रूप, चूंकि ये धातु रूप है, हाँ, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये शब्द रूप है। शब्द रूप और धातु रूप में क्या अंतर है, यशराज सिंह और पितागिरी बताना चाहेंगे? चलिए मैं ही बता देता। देखिए ये जो है धातु रूप उसको कहते हैं जो केवल क्रियाओं का ही हो सकता है, यानी क्रियाओं का ही केवल धातु रूप बनता है। और जितने शब्द होते हैं तो केवल शब्दों का शब्द रूप बनता है। जो भी शब्द हैं सभी शब्दों का नहीं बनाया जा सकता। जो हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं तो हर एक शब्द का शब्द रूप नहीं हो सकता। कुछ शब्द हैं, जैसे कि हम अगर बात करते हैं जल है, माता पिता, राजा, उसके बाद आत्मा, आत्मा के बाद विद्वान, चंद्रमा, सरिता। तो इन सभी ये जो शब्द हैं इन शब्दों के जो है रूप होते हैं, और ये रूप के 8 विभक्तियां, जैसे कि कारक जो विभक्ति होती है उन्हीं कारक विभक्तियों के अनुसार इनके रूप जो है चलते हैं। और जो भी उनके चिन्ह होते हैं कारक विभक्तियों के, ठीक उन्हीं के अनुसार इन रूपों के अर्थ भी होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ये धातु रूप की, तो ये धातु रूप जो है गम है मूल रूप से, और इसका अर्थ होता है जाना, जिसको हम गच्छ कहते हैं। तो रूप क्या चलने लगता है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। वैसे ही जो है राजन शब्द रूप है, वैसे ही पितृ शब्द अभी आपने पढ़ा, पितृ शब्द मातृ शब्द रूप है। लेकिन जब उसका हम रूप चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, पिता पितरौ पितरौ चलने लगेगा, माता मातरौ मातृ हो जाएगा, ऐसे चलेगा। वैसे ही जो है राजा राजानौ राजाना हो जाएगा। तो मूल जो धातु रूप या शब्द रूप हैं कुछ अलग हैं, और उनके जो अर्थ हैं या उनके जो रूप होते हैं थोड़ा उससे भिन्न है। तो राजा का रूप आप देख रहे हैं कि राजा, रजानौ रजाना, रजानम रजानौ, राज्ञः राज्ञः राजाभ्याम राजभी, राज्ञे राजाभ्याम राजभ्य, राज्ञः राजाभ्याम राजभ्य।
राज्ञः राज्ञों राज्ञाम रागी राज्ञों राजसु, हे राजन, हे राजानव, हे राजानव। तो ये जो है राजन का रूप रहा है। और इस हलन शब्द रूप पुल्लिंग के राजन को रूप की तरह ही आत्मन का भी रूप चलता है। आत्मन की तरह ही आपके विद्वस का भी रूप है, और चंद्रमम का भी रूप है, महत का रूप है, फिर भवत का रूप है। उसके बाद हलंत स्त्रीलिंग में सरित का रूप है। ये स्त्रीलिंग के अनुसार चलेगा। वाक का रूप है, और उसी तरीके से हलंत नपुंसक लिंग शब्द रूप में आपका मनस का रूप जो है चलता है। तो इन रूपों को केवल आपको पढ़ना है, पढ़ करके और इसको याद करना है। अगर आप अभ्यास को करना चाहें तो बहुत ही आसानी से इन रूपों के माध्यम से आप इन अभ्यास के प्रश्नों को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भी प्रश्न हैं सभी इन्हीं शब्द रूपों से जो है लिए गए हैं, और इन्हीं शब्द रूपों को लेकर ये बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि उचित पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी पेज नंबर 81 पर आप देख सकते हैं। पेज नंबर 81 पर आ जाएं। उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, यानी सर्वत्र पूजयते। क्या? विद्वांस, यानी विद्वांस सर्वत्र पूजयन्ते। पहले का घ सही हो जाएगा। दूसरा है कि चंद्रमा ज्योत्सना भवति, यानी ज्योत्सना भी हम चंद्रमा को ही कहते हैं, उस ज्योति से मतलब है, इसलिए यहाँ जो है चंद्रमा ज्योत्सना भवति हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही यत मनसः चिंतयसि तत् वाचा बद। अंजुम मसूद, आवाज जा रही है ना? देखिए आगे है, महान प्रत्नेन सह सफल अभवत। महान प्रयत्नेन सह सफल अभवत। वैसे ही 5वां नंबर है कि राजा प्रजानाम प्रिया संति। राजा प्रजानाम प्रिया संति, यानी राजा जो होता है प्रजाओं का प्रिय होता है। उच्च चिंतन जो प्रश्न है, राजन, विद्वस, वाक, सरित, आत्मन जो है रूप दिए गए, इन रूपों के माध्यम से इसको बनाना है। यानी पहले में सह राज्ञः पुत्रः अस्ति, सह राज्ञः पुत्र अस्ति। उसके बाद दूसरा है विद्यायाम समक्षम। विद्यायाम समक्षम सर्वे नतमस्तका भवन्ति। तस्य वाक माधुर्यम अस्ति। तस्य वाक्य माधुर्यम अस्ति। सरितः वही जलम निःसरति। सरितम जलम निःसरति सह आत्मनः किमपि न इच्छसि। ठीक है। तो इस तरीके से आप 81 पेज नंबर के अभ्यास को आपने देखा, और आप रूप को जरूर याद करें। कौन से रूप को? शब्द रूप को। ठीक है। किसी दिन बारी बारी से रूपों को सुन सकते हैं, हम बताएंगे किस दिन आपको जो है रूप याद करके सुनाना है।